हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्पीड का बादशाह सफलता एक्सप्रेस। तो दोस्तों, सफलता एक्सप्रेस आपके लिए न्यूमेरिकल्स एंड फिजिक्स का सॉल्यूशन लेकर के आया है। तो इससे पहले हमने इसका पहला चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस का डिस्कशन किया है, जो कि 3 पार्ट्स में गया है। और अब मैं उसी चैप्टर का जो प्रैक्टिस योरसेल्फ वाला प्रॉब्लम है वो डिस्कशन करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो इसलिए आप वीडियो देखें, उसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और उसमें और क्या आप चाहते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। ये सारे कमेंट्स भी आप करें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस का प्रैक्टिस योरसेल्फ वाला सेक्शन करवाने जा रहा हूँ, तो जिसके सॉल्यूशंस बुक में अवेलेबल नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। चलिए आते हैं प्रैक्टिस योरसेल्फ के पहले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 1, विशिष्ट गुरुत्व की विमा क्या है? विशिष्ट गुरुत्व ये क्या होता है? विशिष्ट गुरुत्व इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो विशिष्ट गुरुत्व होता है दो चीजों का आयतन। तो इसको कह सकते हैं वस्तु का आयतन डिवाइडेड बाय आयतन नहीं घनत्व, वस्तु का घनत्व डिवाइडेड बाय जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो किसी वस्तु का घनत्व डिवाइडेड बाय जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये दोनों घनत्व का ही अनुपात है। तो समान भौतिक राशियों के अनुपात वाले राशि की विमा नहीं होती है, विमाहीन होती है, मात्रकहीन होती है। इसलिए इसकी जो विमा है, डायमेंशन है, वो हो जाएगा m0 l0 t0। पता इसकी कोई विमा नहीं होती है। एसआई में जो 7 मूल राशि है उसमें सभी के पावर 0 होंगे, इसलिए m0 l0 t0। तो जो कि दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर डी में, m0 l0 t0। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, ये क्या कहता है कि कोणीय संवेग तथा रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या है? कोणीय संवेग और रेखीय संवेग, इन दोनों की विमा का अनुपात बताना है। तो संवेग के अनुपात जो है उसका विमा क्या है? तो रेखीय संवेग का फॉर्मूला आप जानते हैं, mv होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। और कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है mv, r द्रव्यमान गुना वेग गुना त्रिज्या। अब इन दोनों का अनुपात लेना है, तो mv r डिवाइडेड बाय mv। तो ये mv कट जाएगा, बचा सिर्फ r। तो इसीलिए इसकी जो विमा है ये हो जाएगी l, क्योंकि r जो है त्रिज्या है, दूरी है। तो दूरी के लिए हम लोग विमा लेते हैं l। तो कोणीय संवेग और रेखीय संवेग के अनुपात का विमा क्या होगा? l होगा, जिसे हम लोग लिख सकते हैं m0 l1 t0। m0 l1 t0। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। ये भी अगेन है ऑप्शन डी, चौथे ऑप्शन में आपका आंसर होगा m0 l1 t0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन, वास्तविक गैस के समीकरण में नियतांक A की विमा क्या है? तो रियल गैस, वास्तविक गैस का समीकरण दिया हुआ है P प्लस a बाय v स्क्वायर इंटू v माइनस b बराबर RT। तो ये समीकरण दिया हुआ और आपको इसमें से इस इक्वेशन में P जो है प्रेशर है, दाब है, v वॉल्यूम है, आयतन, और ये R गैस का नियतांक होता है और T है तापमान। इसके अलावा इसमें 2 नियतांक है A और B, जिसे वंडरवाल्स का नियतांक कहते हैं। तो इसमें आपको A का विमा बताना है, A की डायमेंशन बताने हैं। तो आप ध्यान से देखें, A वाला टर्म जो है वो प्रेशर के साथ जुड़ा हुआ है। तो डायमेंशन का नियम कहता है कि 2 समान चीजों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है।
तो जिन दो चीजों का जोड़ पॉसिबल है, संभव है, उन दोनों की विमाएं एक समान होगी। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे दाब की विमा, प्रेशर की विमा और A बटा V स्क्वायर, जिन दोनों का योगफल है, उन दोनों का विमा आपस में एक समान होगा। तो इसलिए A की विमा क्या होगी, तो प्रेशर दाब की विमा गुना V स्क्वायर। अब इसमें दोनों का प्रेशर का विमा आपको पता होना चाहिए, आयतन का पता होना चाहिए, फिर उसको रख देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो प्रेशर की विमा, प्रेशर होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो बल होता है mlt-2 और क्षेत्रफल नीचे L स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ml-1t-2। और आयतन, V आयतन है जिसकी विमा होती है L3, क्योंकि आयतन हमेशा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, लेकिन उसका पावर 2 भी है। तो अब इसको एक साथ अगर करें तो m, L का पावर 3 दूना 6 माइनस 1 5 और t माइनस 2, तो कह सकते हैं m1 L5 t माइनस 2। सो m L5 t माइनस 2 जो कि दिया हुआ है आपके ऑप्शन सी में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। बोल्ट्जमान नियतांक की विमा क्या है? बोल्ट्जमान नियतांक, बोल्ट्जमान नियतांक जिसको छोटा वाला k से लिखते हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट को। और बोल्ट्जमान नियतांक होता क्या है? तो बोल्ट्जमान नियतांक जो है उसको k से लिखते हैं और k बराबर होता है r डिवाइडेड बाय Na, जहां पे ये r क्या है, तो गैस का सार्वत्रिक नियतांक और Na जो है ये है एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो संख्या। तो ये तो एक संख्या है और संख्या की राशि नहीं होती है, विमा नहीं होती है। तो एवोगाड्रो नंबर एक विमाहीन राशि है, उसी कोई डायमेंशन विमा नहीं होती है। अब बचा r, तो k की विमा वही होगी जो r की विमा होगी। तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट की विमा और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गैस के सार्वत्रिक नियतांक की विमा दोनों एक समान होगी। तो r की विमा क्या होगी? तो r की विमा होगी pv बाय t के बराबर, क्योंकि pv बराबर rt होता है, तो इसलिए pv बाय t के बराबर हो जाएगा। और इन तीनों की विमा लिख देंगे। प्रेशर का ml-1 t-2, वॉल्यूम का L3, और ये t जो है ध्यान रखेंगे डायमेंशन में जो t लिख रहे हैं, विमा में जो t लिख रहे हैं वो है आपका टाइम के लिए, और यहाँ जो ये t है ये है तापमान। तो तापमान के लिए हम लोग k लिखेंगे, डायमेंशन में तापमान के लिए या तो k लिखा जाता है या थीटा लिखा जाता है, तो हम लोग यहाँ पे k का यूज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं डायमेंशन ऑफ अल्टीमेटली क्या होगा, ml 3-1 पावर 2 t का पावर -2 और k का -1। तब आप ऑप्शन से मिलाएं ml2t-2 k-1, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बोल्ट्जमान नियतांक का विमा वही होगा जो गैस कांस्टेंट r की विमा होती है, और r की विमा वही होती है जो pv बाय t की विमा होती है। ठीक है दोस्तों, हम लोग ये फिर जो न्यूमेरिकल्स एंड फिजिक्स का सॉल्यूशन का ये सीरीज चला रहे हैं, ये न्यूमेरिकल्स एंड फिजिक्स उस बुक एसके बीएससी पब्लिकेशन से ही बहुत जल्द प्रकाशित होने वाली है। तो ये बहुत जल्द मार्केट में आएगी। तो उससे पहले ही हम लोग, चूंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति है, तो हम लोग पहले से ही इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी फ्री में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका फायदा उठाएं। फिर जब बुक मार्केट में आएगी तो आप उसे परचेज करके देख भी सकते हैं, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला सवाल, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फट आपको याद दिला दूं कि दोस्तों ये वीडियो बनाने में, ये सारे काम करने में काफी मेहनत लगता है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार जरूर देंगे। तो चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 5। स्टोक्स के नियम से, स्टोक्स का नियम है शांता बल F बराबर 6 पाई ईटा RV, जहां तो स्टोक्स का नियम है F बराबर 6 पाई ईटा RV,
अब ये F क्या है, तो शान बल है, विस्कस फोर्स है। जैसे कोई गोला को, जैसे आयरन का गोला है, उसको पानी में अगर गिरा दे तो पानी में जब वो गिरेगी तो पानी की वजह से एक शान बल लगता है, विस्कस फोर्स लगता है। उसी विस्कस फोर्स का वैल्यू होता है F बराबर 6 पाई ईटा आर। इससे 6 पाई तो नियतांक है, ये ईटा जो है वो द्रव का शांता गुणांक है। वो क्या है, द्रव की शांता गुणांक। आर जो है वो उस गेंद की त्रिज्या है। बी क्या है, तो वो जिस वेग से गेंद नीचे गिर रही है वो वेग है। तो अगर कोई वस्तु कुछ वेग से किसी तरल में गिरती है तो उस पर एक विपरीत दिशा में बल लगता है जो शान बल कहलाता है, विस्कस फोर्स कहलाता है। तो स्टोक्स के नियम के आधार पर अगर कोई गोलाकार वस्तु है जिसकी त्रिज्या आर, v वेग से चल रही है, तो उस पर लगने वाला विस्कस फोर्स होता है F बराबर 6 पाई ईटा आर v। ये हुआ इसका इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। तो सवाल कह रहा है कि शांता गुणांक ईटा जो है इसकी विमा बताएं आप। तो ईटा की विमा क्या होगी, तो ईटा बराबर लिख सकते हैं F डिवाइडेड बाय 6 पाई r इनटू v। अब विमा जानने के लिए आप दाहिने तरफ जितने भी राशि हैं सबकी विमा लिख डालिए। तो ये तो विमाहीन है 6 पाई, उसको छोड़ देंगे। F बल की विमा mlt माइनस 2, r त्रिज्या है तो लंबाई है, इसकी विमा होगी l, v वेग है जिसकी विमा होती है lt माइनस 1। अब सबको ऊपर ले जाके लिख दें आप, तो m l एक कैंसिल तो एक बचा l माइनस 1, t का पावर ऊपर है -2 फिर नीचे है -1। ये -1 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -2 + 1 मतलब -1, तो t का पावर भी आएगा -1। तो दोस्तों शांता गुणांक की विमा होती है ml - 1 t - 1। तो ml - 1 t - 1 ये देखें आपके ऑप्शन सी में है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 6। भौतिक राशियों के किस जोड़े की विमा एक समान है। तो दोस्तों जानते हो कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती है जिसके विमाएं, राशियां अलग अलग है लेकिन उनकी विमाएं एक समान होती है, उनके डायमेंशन एक समान होते हैं, उनकी इकाइयां भी एक समान होती है। जैसे ऑप्शन देखें आप, ऑप्शन में है दाब और प्रतिबल, ऑप्शन ए। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है दाब और बल, दाब और बल। तीसरा ऑप्शन है प्रतिबल और विकृति, और चौथा ऑप्शन है आपका शक्ति और बल। अब इसमें आपको देखना है किन दो की विमाएं एक समान है। तो दाब जो है ये होता है बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल जिसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं, इसका भी फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो बल बटा क्षेत्रफल, दाब जो है ये लंबवत बल बटा क्षेत्रफल होता है, और प्रतिबल कोई भी बल हो चाहे लंबवत हो या टेंजेंशियल हो, स्पर्शी हो, डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल, ये होता है प्रतिबल। तो चूंकि दोनों बल बटा क्षेत्रफल है, सो दोनों की विमाएं क्या होगी, एक समान होगी, दोनों की इकाइयां भी क्या होगी, एक समान होगी। इसलिए आपका आंसर यही होगा ऑप्शन ए। दाब और बल एक समान नहीं है, आप देख सकते हैं दाब बल बटा क्षेत्रफल होता है, तो दोनों अलग अलग है। प्रतिबल ये बल बटा क्षेत्रफल है, जबकि विकृति, ये जो विकृति है ये विमाहीन होती है, क्योंकि विकृति होता है लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई। विकृति क्या होती है, लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई, इससे इसकी विमा ठीक होती है। शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो इसकी विमा जो है वो कार्य बटा समय होगा, ml2t-3 होगी, और बल की mlt-2, इसका ml2t-3 और बल की mlt-2। सो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7। यदि μ0 तथा ε0 क्रमशः निर्वात की चुंबकशीलता तथा परावैद्युतांक है, तो 1/√μ0 ε0 की विमा किस भौतिक राशि के समान है। तो आपको बताना है कि μ0 ε0 ये दो पद हैं,
ये निर्वात की चुंबकशीलता होती है म्यू जीरो और ये निर्वात की परावैद्युतांक। ये वाला फॉर्मूला जो है आपको कूलम्स लॉ में आता है, ये वाला पद एप्सिलॉन जीरो और म्यू जीरो जो है ये भी चुंबक के लिए जो कूलम्स लॉ है होता है उसमें आता है। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है, परावैद्युतांक चाहे चुंबकशीलता किससे, तो प्रकाश के वेग से। तो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, जो आपको याद रखना चाहिए। तो C बराबर अंडर रूट म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। तो ये C क्या है, तो ये है निर्वात में प्रकाश का वेग। तो निर्वात में प्रकाश का वेग C बराबर 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आपसे सवाल पूछा गया 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो ये 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो C है, मतलब प्रकाश का वेग है, तो इसकी विमा वेग के समान होगी, इसलिए आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी, जिसमें दिया हुआ है वेग। तो ये था 7वां सवाल। अब देखते हैं 8वां, प्रॉब्लम नंबर 8। तरंग संख्या की विमा क्या है, तरंग संख्या, ये तरंग संख्या क्या है, तरंग संख्या। तो दोस्तों नाम से ऐसा लग रहा होगा कि ये एक संख्या है, क्या है, ये संख्या है। तो संख्या की विमा नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन है कि तरंग संख्या नाम में संख्या तो है, लेकिन रियली में वास्तविक में ये सिर्फ संख्या नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय लेम्डा, और ये लेम्डा क्या है, तो ये है तरंग दैर्घ्य। तो तरंग संख्या का फॉर्मूला होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय लेम्डा, लेम्डा जहां पर तरंग दैर्घ्य है। अब इसकी विमा क्या होगी, तो 2 पाई ये संख्या है, इसकी कोई विमा नहीं होती है, और बट लेम्डा तरंग दैर्घ्य तरंग के एक वेवलेंथ की लंबाई होती है, तो ये 1 बाय एल मतलब एल माइनस 1 होगा। तो इसीलिए इसकी जो एसआई यूनिट है वो पर मीटर होगी। तो आपसे पूछा गया तो तरंग संख्या में विमा, तो दूरी का पावर होगा -1, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव 70 डाइन पर सेंटीमीटर है। तो द्रव का पृष्ठ तनाव 70 डाइन पर सेंटीमीटर है। MKS पद्धति में इसका मान क्या होगा, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति का ही एक्सटेंडेड वर्जन है SI पद्धति। तो MKS में वही होता है जो SI में होता है। तो अब आपको करना ये है कि ये जो डाइन है ये बल की सीजीएस इकाई, सेंटीमीटर दूरी की सीजीएस इकाई, इन सब को आपको SI में बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो डाइन और न्यूटन में क्या रिलेशन है, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। उसी तरह से 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अब इसका यूज करके इसको बदल दें आप, तो 70 एक डाइन तो 10 टू द पावर -5 न्यूटन, और 1 सेंटीमीटर तो ये 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, तो 70 गुना 10 का पावर -5, ये ऊपर गया +2 मतलब -3, तो 10 का पावर -3 न्यूटन पर मीटर। अब देखिए ऑप्शन 70 गुना 10 का पावर -3 ऑप्शन में नहीं है, इस जीरो को एडजस्ट कर दीजिए, तो 7 गुना 10 का पावर -2 न्यूटन पर मीटर, 7 इंटू 10 पावर -2 न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। तो सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 7 इंटू 10 पावर -2 न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, स्टीफन नियतांक सिग्मा की SI इकाई है। स्टीफन नियतांक सिग्मा, तो स्टीफन्स लॉ ये जो है रेडिएशन का लॉ है, विकिरण का नियम है। ठीक है, स्टीफन्स लॉ किसका नियम है, तो ऊष्मा के विकिरण का नियम है। तो ऊष्मा के विकिरण का नियम स्टीफन्स लॉ कहता है कि जो एमिसिव पावर किसी
बॉडी का है, कोई वस्तु है जो गर्म है जिसका तापमान है T, तो उसका इमिसिव पावर होता है सिग्मा A T टू द पावर 4। कितना? सिग्मा A T टू द पावर 4। और यही सिग्मा जो है ये है स्टीफेंस कांस्टेंट, स्टीफन का नियतांक। तो इसी सिग्मा का आपको इकाई बताना है। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा E बाय A T टू द पावर। अब ये A क्या है? तो ये है क्षेत्रफल और T हो गया तापमान वस्तु का। तो सबका आप यूनिट रख दें। तो E है इमिसिव पावर। इमिसिव पावर होता है आपका जूल पर सेकेंड में, और उसके बाद आपका ये है A। तो A है मीटर स्क्वायर एरिया, टेम्परेचर का पावर 4, सो K टू द पावर 4। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन टू द पावर 4, ये दिया गया आपके ऑप्शन बी में। किसमें दिया गया? ऑप्शन बी में। तो एमिसिव पावर, इसकी विमा होती है डायमेंशन, सॉरी यूनिट होती है, इकाई होती है जूल प्रति सेकंड, मतलब वाट। ए हो गया क्षेत्रफल जो होता है मीटर स्क्वायर, की तापमान है इसलिए तापमान की केल्विन, केल्विन टू द पावर 4 हो जाएगा। तो उसी को एडजस्ट करके लेते हैं, ऑप्शन से मिला ले, आंसर डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, 1 माइक्रोन बराबर 10 सेंटीमीटर। 1 माइक्रोन कितना सेंटीमीटर होता है? तो दोस्तों माइक्रोन आपको पता होना चाहिए। 1 माइक्रोन जो है 1 माइक्रो मीटर को कहता है। 1 माइक्रोमीटर को ही 1 माइक्रोन कहता है। अब 1 माइक्रोमीटर का मतलब 10 टू द पावर -6 मीटर होता है। और अब आप इसको सेंटीमीटर में बदल दें तो 10 पावर -6, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 पावर -6, 10 टू द पावर 2, तो 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर। तो देखिए किस ऑप्शन में ये है आपका 10 टू द पावर -4। तो ये गिवन है ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निम्न में किस भौतिक राशि की विमा ml-1t-1 है? किस भौतिक राशि की विमा ml-1t-1 है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या सब है। श्यानता गुणांक। तो दोस्तों इसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, इसी वीडियो में डिस्कशन किया है कि श्यानता गुणांक स्टोक्स लॉ में आता है F बराबर 6π/RB। तो वहां पे निकाल के आपको बताया कि श्यानता गुणांक की ही विमा होती है ml-1t-1। अदर जो ऑप्शंस है उसे भी देख लें। पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव जो है ये होता है बल प्रति इकाई लंबाई। ठीक है, बल बटे लंबाई। और अभी आपने इससे पहले वाले सवाल में देखा 70 डाइन प्रति सेंटीमीटर। डाइन हो गया बल प्रति सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लंबाई, बल प्रति लंबाई। तो इसका भी जो डायमेंशन है, बल होता है mlt-2 बटे लंबाई l, l कट गया, mt-2। बल आघूर्ण। बल आघूर्ण किसी भी वस्तु का जो रोटेशन होता है, घूर्णन होता है, तो बल आघूर्ण उसके लिए उत्तरदायी होता है। बल आघूर्ण का फार्मूला होता है बल गुना बल की भुजा। तो बल हो गया F, बल की भुजा हो गई R। तो इसका जो डायमेंशन है mlt-2, और फिर R से गुना करेंगे मतलब लंबाई से, तो L2 हो जाएगा। तो ml-2t-2। और ध्यान देंगे बल आघूर्ण की विमा वही है जो कार्य की विमा होती है, क्योंकि कार्य भी होता है बल गुना विस्थापन। तो बल अविस्थापन लंबाई है और ये R भी लंबाई है, तो दोनों की विमा एक जैसी होती है। दाब। तो दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो इसकी विमा बल mlt-2 बटा L2 बटा ml-1t-2। तो आपसे पूछा गया ml-1t-1 किसकी विमा है? तो दोस्तों ये है श्यानता गुणांक की विमा। तो आंसर होगा श्यानता गुणांक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, निम्न में से कौन दाब की इकाई नहीं है? तो कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? ए मिलीबार। बार हम लोग जानते हैं दाब की इकाई होती है, तो ऑप्शन ए है मिलीबार।
तो दाब की इकाई ये है एक्चुअली में बी, mm ऑफ मरकरी कॉलम। मरकरी कॉलम के ऊंचाई के रूप में मिलीमीटर हो या सेंटीमीटर में दाब को व्यक्त किया जाता है। जैसे वायुमंडलीय दाब होता है, वायुमंडलीय दाब 760 मिलीमीटर पारे का या 76 सेंटीमीटर पारे का। तो इसलिए ये सही है, ये भी सही है। तीसरा, किलोग्राम वेट। किलोग्राम वेट, किलोग्राम वेट जो है ये किसकी इकाई है? तो बल की है, भार की है। ये जो है आपका दाब की इकाई नहीं है। तो आपसे पूछा कौन दाब की इकाई नहीं है, तो यही आपका जवाब होगा। और ऑप्शन डी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप जानते हैं ये दाब की एसआई इकाई होती है। तो ये भी सही है, ए बी डी तीनों सही है। सी जो है दाब की इकाई नहीं है, इसलिए यही आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, किसी रोगी को नाभिकीय खुराक देने की इकाई है। नाभिकीय खुराक, कुछ रोगियों को जिसको कैंसर हो जाता है उनके इलाज के लिए जो है न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ का यूज किया जाता है। तो उसको जो दिया जाता है रेडिएशन में लाया जाता है उसका इलाज करने के लिए, तो उसकी कुछ अमाउंट होती है और वो अमाउंट जो है किस इकाई में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन है फर्मी पहला, दूसरा है क्यूरी, तीसरा रदरफोर्ड और चौथा रंजन। तो मेडिकल फील्ड में जो रेडिएशन विकिरण का यूज होता है कैंसर वगैरह का इलाज करने के लिए, तो उसमें जो आपकी इकाई यूज किया जाता है वो है रंजन। इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। 14 का आंसर है डी। वैसे क्यूरी भी रेडियो एक्टिविटी मापने की इकाई होती है, लेकिन मेडिकल साइंस में यूज किया जाता है रंजन। और बढ़ते हैं हम लोग इस कड़ी के आखिरी सवाल पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15, MeV किसकी इकाई है? कैपिटल MeV ये किसकी इकाई है? तो इसको हम लोग पढ़ते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये जो है ऊर्जा की ही इकाई है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है, लेकिन ऊर्जा किस तरह की ऊर्जा? जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है नाभिकीय ऊर्जा के रूप में, लेकिन ऊर्जा ही है। सो आपका आंसर होगा सी। इस ईवी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से त्वरित किया जाए, एक्सलेट किया जाए, तो जितनी गतिज ऊर्जा वो प्राप्त करेगा उसी को कहा जाता है ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वही 10 टू दी मेगा मतलब 10 टू दी पावर 6। अगर एक इलेक्ट्रॉन को 10 टू दी पावर 6 वोल्ट से त्वरित किया जाए, तो तब जो उसका ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी, वही होता है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोस्तों ये था न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स के यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर का प्रैक्टिस योरसेल्फ वाला सेक्शन का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए काफी यूजफुल होगा। तो इसलिए अंत में एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं, सबको फायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।